एक जमाने की बात है। शानदार नूर महल की दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थीं। इसी महल में रहती थी एल्रा, एक खूबसूरत, मासूम और नर्म दिल लड़की जो अपने नाम की तरह नूर से भरी हुई थी। मगर महल में उसकी जिंदगी उतनी रोशन नहीं थी। उसकी सौतेली माँ मल्लिका जोहरा और सौतेली बहन नाज एल्रा की मासूमियत से जलन रखती थी। वक्त के साथ एल्रा के वालिद एक सफर पर गए और कभी वापस न आए। अब महल पर जोहरा का पूरा राज था और एल्रा एक शहजादी से सिर्फ एक मामूली नौकरानी बन चुकी थी। सर्दी का मौसम था। बर्फ ने पूरे इलाके को ढक लिया था। जोहरा ने एल्रा को आवाज दी, उसे चांद फूल लाने का हुक्म दिया। वो फूल जो सिर्फ जिन्नात की घाटी में बर्फ के नीचे उगता था। एल्रा अकेली ठंडी रात में लकड़ी का टोकरा लिए निकल पड़ी। घाटी की सरसराहट दिल को हिला देता था। थकान से बोझिल हुई एल्रा एक टूटे हुए पत्थर पर बैठी रो रही थी। तभी उसने नीचे एक छोटा सफेद सांप देखा, जख्मी, बेचारा, मासूम। उसने डर के बावजूद सांप को उठाया, उसके जख्म पर पट्टी बांधी और अपने टोकरे में छुपा लिया। वो नहीं जानती थी यह कोई आम सांप नहीं था। यह था नाग राजकुमार एरियन, जो एक पुराने श्राप के कैद में था। सुबह जब एल्रा की आंख खुली तो उसके टोकरे में एक चमकता हुआ चांद फूल रखा था। एरियन ने चुपके से अपनी ताकत से उसकी मदद की थी। एल्रा फूल लेकर महल आई। जोहरा और नाज दोनों हैरान रह गईं, मगर हसद उनके चेहरों से टपक रहा था। एक हफ्ता बाद जोहरा ने फिर फरमाइश की, सनबेरीज जो गर्मियों में उगती हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हिमालय की चोटी पर मिल सकती थी। एल्रा थक चुकी थी, मगर वो जानती थी एरियन मदद करेगा। एरियन ने उसकी हथेली पर एक सफेद कमल का निशान बना दिया, एक मैजिकल सिंबल जो हर बुराई से बचाने के लिए था। और फिर उसने एल्रा को सनबेरीज दिलवा दी। जोहरा की आंखों में अब जलन से आग भड़क गई थी। कुछ दिन बाद Washing my horse, feeling so happy today. जोहरा और नाज का हसद और बढ़ गया। उन्होंने एल्रा को एक नया मुश्किल काम दिया, खूनी गुलाब लाना, जो सिर्फ तारीक जंगल की गहराइयों में कदीम कब्र के पास रात के वक्त उगते थे। उन्होंने सोचा इस बार एल्रा वापस नहीं आएगी। एल्रा दिल में डर मगर आंखों में एरियन पर यकीन ली तारीक जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल की खामोशी और सरसराहट दिल को दहला रही थी, मगर एरियन का जादुई निशान और उसकी छुपी हुई ताकत ने एल्रा को खूनी गुलाब तक पहुंचा दिया। सुबह होते ही एल्रा खूनी गुलाब लेकर महल वापस आई। जोहरा और नाज एक बार फिर हैरान रह गईं, मगर उनकी जलन अब उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। अब जोहरा और नाज ने हर हद पार करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एल्रा से आसमानी परिंदे का पर लाने का हुक्म दिया। वो परिंदा जो सिर्फ बर्फ पोश हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर मिलता था, जहाँ हवा भी इंसान का साथ छोड़ देती थी। एल्रा का जिस्म थक चुका था, मगर उसका इरादा मजबूत था। वो जानती थी एरियन उसके साथ है। वो हिम्मत करके हिमालय की ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ी, जहाँ चांद की रोशनी में आसमानी परिंदे का इंतजार था। एरियन की मदद से एल्रा ने उस परिंदे का एक चमकदार पर हासिल कर लिया। वापस आकर जब एल्रा ने वो पर जोहरा और नाज को दिया तो उनकी आंखों में जलन की जगह अब खौफ और नफरत भर चुकी थी। एक दिन जोहरा ने एल्रा को मारने का फैसला कर लिया। उसके खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही एल्रा ने प्याला छुआ, उसकी हथेली पर सफेद कमल चमक उठा, जैसे उसे खतरा समझा रहा हो। एल्रा ने प्याला जोहरा के सामने रख दिया। जोहरा घबराकर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसी पल नाग राजकुमार एरियन अपने असली रूप में वहां प्रकट होता है। लम्हा भर में महल का माहौल बदल गया। हवा सरसराई, दीवारें गूंज उठी। जोहरा और नाज डर के मारे कांपने लगी। एरियन प्रिंस के रूप में गुस्से से सब कुछ देखकर एल्रा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे इस श्राप से बचाया, मगर इस जुल्म को सजा मिलना जरूरी है। एरियन ने हाथ उठाया। उनकी नियत, इंटेंशन की ताकत से एक काली गहसैली जादुई रोशनी एरियन के जिस्म से निकली। ये वही पुराना श्राप था जो उन्हें नाग बनाए हुए था। एल्रा अपने नर्म दिल से आगे बढ़ी और कहा,
मैं आपको माफ करती हूँ। मगर एरियन का श्राप वापस न पलटा। एरियन की सच्चाई के बावजूद वो पुराना श्राप अब इंसाफ की तलाश में था। एक भयानक जादुई झटके के साथ वो काली रोशनी सीधी जोहरा और नाज पर जा गिरी। जोहरा और नाज डर के मारे चीखने लगी और उनकी शक्ल तेजी से बदलना शुरू हो गई। वो दोनों श्राप की ताकत से दो भयानक ब्लैक स्नेक्स में बदल गईं। वो दोनों गुस्से से फूंकारती हुई जमीन पर रेंगने लगी। उस पल एरियन का अपना श्राप भी टूट गया। वो अब मुकम्मल रूप से एक शक्तिशाली राजकुमार था और वो पुराना श्राप अब हमेशा के लिए दो नाग सांपों में कैद हो चुका था। एरियन ने एल्रा से नर्म मुस्कान के साथ निकाह की गुजारिश की। महल में पहली बार खुशी की आवाजें उठी। दोनों काली सांपें जोहरा और नाज गुस्से से फुंकारते हुए महल चलकर जंगलों में गायब हो गई, हमेशा के लिए अपने किए की सजा पाकर। और इस तरह प्रिंसेस एल्रा और प्रिंस एरियन ने नूर महल पर रहमदिली, इंसाफ और प्यार के साथ राज किया, जहां उनकी रोशनी हमेशा चमकती रही।